हेलो विद्यार्थियों, एसबीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन टीचिंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में बात हो रही थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, जिसमें हमने ल्यूशियन पाई के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। मैं उपेंद्र सिंह आज उसी के क्रम में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे ही। और ल्यूशियन पाई के बाद जो एक बहुत बड़ा नाम आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट की थियरी में, वो है आमंड का। आमंड और पावेल ने एक नई थियरी दी। मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा। रिकैप ये कि जब हम ल्यूशियन पाई को पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि उसमें तीन चीज़ें कही गई थी। एक तो इक्वलिटी की बात थी, समानता की बात थी। दूसरा कैपेसिटी की बात थी, यानी क्षमता की बात थी। और तीसरा जो था डिफरेंशिएशन यानी विभिन्नीकरण की बात थी। इन तीन बिंदुओं को एक अलग रूप में आमंड ने पेश करने की कोशिश की, जिसके आधार पे वे सिद्ध करेंगे या जांच करेंगे। आप कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड है जिसके आधार पे आमंड और पावेल ये देखते हैं कि कोई सिस्टम डेवलप है कि नहीं है। तो इन्होंने जो पहली बात की, पहला वेरिएबल रखा, पहला क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड रखा, उसको इन्होंने कहा रोल डिफरेंशिएशन यानी भूमिका विभिन्नीकरण। अब जब आप ल्यूशियन पाई और इनको कंपेयर करेंगे तो वहाँ भी विभिन्नीकरण की बात आती है। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है बच्चों कि जब हम ल्यूशियन पाई को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जिस डिफरेंशिएशन की बात की जाती है वो बेसिकली स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन है, यानी संरचनात्मक विभिन्नीकरण पे ल्यूशियन पाई ने ज्यादा बल दिया। यद्यपि वे ऐसा नहीं है कि भूमिका विभिन्नीकरण की बात नहीं करते, वे करते हैं, लेकिन मेन चीजें फोकस देने की बात तो ल्यूशियन पाई ने स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन पे बात की। आमंड और पावेल ये कहते हैं कि बेसिक चीज ये नहीं है कि स्ट्रक्चर अलग अलग हों, मुख्य चीज ये है कि क्या वे स्ट्रक्चर की जो भूमिका है, जो रोल है, जो कार्य है, वे अलग अलग हैं कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ था या वर्तमान चाइना है या नॉर्थ कोरिया है, यहाँ भी आप जाएंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है। तो स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, लेकिन आप देखेंगे जो पूरा पावर है वह एक व्यक्ति या पार्टी विशेष के हाथों में केंद्रित होती है, यानी कि भूमिका का जो अलगाव है, विभिन्नीकरण है, वह नहीं है। तो इसको आमंड और पावेल ने कहा कि भाई कार्यात्मक विभिन्नीकरण होना चाहिए, और जब तक कार्यात्मक विभिन्नीकरण नहीं होगा तब तक कार्यों का विशेषीकरण भी नहीं होगा, स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन जिसको कहते हैं, तब तक नहीं हो पाएगा। तो पहली चीज थी रोल डिफरेंशिएशन या भूमिका विभिन्नीकरण। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा आमंड और पावेल ने, वो इन्होंने कहा कि सब सिस्टम ऑटोनॉमी यानी उपव्यवस्था स्वायत्तता। ये यदि मैं कंपेयर करते चल रहा हूँ कि यदि इसको हम कंपेयर करें ल्यूशियन पाई से, तो जो कैपेसिटी की बात थी सिस्टम के लेवल पे जो ल्यूशियन पाई ने कही थी, वही चीज यहाँ सब सिस्टम ऑटोनॉमी में है, उपव्यवस्था स्वायत्तता में है। इसको ऐसे समझिए कि और हमेशा एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि ये सिस्टम किस लिए? ये सिस्टम इसलिए है कि समाज में जो मांग उठे और जो समस्याएं उठे उसका वो समाधान कर पाए। तो आमंड और पावेल ये कहते हैं कि जब उपव्यवस्था स्वायत्तता होती है, यानी कि जो सब सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको ऑटोनॉमी होती है, तो सेंटर तक मांग सीधे नहीं पहुंचती, यानी पहले ही कुछ मांग और कुछ समस्याओं का समाधान हो जाता है। और जब ऐसा होता है कि जैसे इसको जुडिशरी के माध्यम से समझिए कि अनेक जो विवाद हैं वो सेशन कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है वहीं निपट जाए तो हाई कोर्ट में कम केस जाएंगे, और दोनों से जो निपट जाएंगे तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस कम से कम जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो सब सिस्टम है उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, कार्य बढ़ जाएंगे, और जब कार्य बढ़ जाएंगे जो सेंटर है वह ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। तो दूसरी चीज उन्होंने कही कि ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए सब सिस्टम को।
तीसरी और जो आखिरी बात आमंड और पावल करते हैं, वो कहते हैं सेकुलराइजेशन। वैसे सेकुलरिज्म को हम अमूमन धर्म निरपेक्षता से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी उस संदर्भ में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। यहाँ सेकुलराइजेशन का मतलब है लौकिकीकरण, यानी सिस्टम को धीरे धीरे यदि वह अपने को डेवलप बनाना चाहता है, या आप किसी सिस्टम को जांच कर रहे हैं कि वह डेवलप है कि नहीं है, तो देखना होगा कि वह अपने उसके जो ट्रेडिशनल बेसिस थे, जो परंपरागत मूल्य थे, आधार थे, वह उनसे बाहर निकल रहा है कि नहीं है। यानी आप पीछे जाएंगे तो फिर ये ल्यूशियन पाई की समानता वाला कंसेप्ट आ जाएगा, क्योंकि पुराने सिस्टम में लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं होता था। अलग अलग क्राइटेरिया पे समाज का जो विभाजन था, तो उसी आधार पे कानून भी उनके साथ व्यवहार करता था। यहाँ लौकिकीकरण से मतलब ये है कि सिस्टम सबके साथ समान तरीके से व्यवहार करेगा। जब तक ये नहीं होगा, तब तक जो इक्वल पीपल पार्टिसिपेशन की बात की जाती है, यानी व्यवस्था में समान रूप से सहभागिता की बात की जाती है लोकतंत्र में, वह नहीं हो पाएगा। और जहां लोकतंत्र नहीं है, जहां सहभागिता नहीं है, वहां आप कुछ भी कहेंगे, वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो तीन चीजें फिर मैं दोहरा दूं, तीन चीजें हैं। पहला है कि भूमिका विभिन्नीकरण, दूसरा है उपव्यवस्था स्वायत्तता, और तीसरा है लौकिकीकरण। और इसी के माध्यम से हम किसी सिस्टम को जांच परख सकते हैं कि वो डेवलप है कि नहीं है। थैंक यू वेरी मच।